नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौपीमनंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री श्री गदाधर पंडित की जय। शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौपीमनंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा और हम पहुंचे श्लोक संख्या 130 130 130 130। हरे कृष्ण। वॉइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना? एक सेकंड। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कम आ रही है आज ना? बिल्कुल नहीं आ रही है। जी प्रभु जी आपकी आवाज कम आ रही है। कम आ रही है। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ चेंजेस है कोई आवाज की? नहीं। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत स्लो आ रही है। प्रभु जी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सुबह तो अच्छा चलता ही है। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार एग्जिट करके दोबारा करा भी है तो कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है प्रभु जी, प्लीज। हेलो गाइस, और ये आ गया गोदी में छोटा सा बच्चा की उसका प्यारा था जिसे मैं देख ले रही थी, उसके मैं नाम कर रही थी। और मैं लगी हुई इसकी दादी की मेरे भतीजे का बेटा था, बहुत प्यारा था, छोटा सा। और फिर मैं चली गई और खाना हो गया, खाना खाया, खाना खाया शंका की खोलियों की गर्मी इतनी होती बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने खाया खाना तो जो मेरा भतीजा जो था खाना खाना मेरे चला रही हूँ, मैंने पहुँचे मेरे बच्चे को इधर ले आए कि मतलब बहुत ठीक हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। एक बार रीजॉइन करके देखिए, एग्जिट करके, तो हो सकता है आवाज आ जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप इस समय म्यूट है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो श्लोक संख्या 130 महाप्रभु बताते हैं, जो जीव कृष्ण को भूल गया तो कृष्ण भूलने से वो उसको दुख है। अब सुनाई दे रहा होगा ना अब आवाज? जी प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो कृष्ण विमुखी उनकी दुखों के कारण है। तो उदाहरण के तौर पे महाप्रभु बता रहे, जैसे कि किसी गरीब के घरों में कोई एक व्यक्ति आता है और सर्वज्ञ व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, ज्योतिष जिसको कहते हैं। तो कहता है तुम दुखी क्यों हो? देखो तुम्हारा पिताजी ना तुम्हारे लिए धन छोड़ के गए हैं, और 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 सर्वज्ञासी दुख देखी पूछे ये तहारे, तुम ही कहनो दुखी, तुम्हार आछे पितृधन, तुम्हारे न कहिलो अन्यत्र छाड़िलो जीवन। देखो आपको बताया नहीं, वो अन्य जगह में शरीर छोड़ दिए ना, आपको बता नहीं पाया, मैं बताता हूँ। धन है, आपके पिता की धन है और आपके लिए छोड़ गए, है ना, आपके लिए छोड़ गए। सर्वज्ञेर वाक्य करे धनेर उद्देश्य, वही वेद पुराण जीव कृष्ण उपदेश। सर्वज्ञ वाक्य करे धनेर उद्देश्य। तो जो ज्योतिष है, ज्योतिष के शब्द से निर्धन व्यक्ति
के खजाने का पता चला, है ना। वो ज्योतिषी और सर्वज्ञ व्यक्ति वो गरीब व्यक्ति को धनों को पता लगा देता, खजाना के पता लगा देता। उसी तरह जब कोई जिज्ञासा करता है कि वह दुखी अवस्था में क्यों है, वो दुखी क्यों है, तो वैदिक ग्रंथ उसे कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देते हैं। सर्वज्ञ वाक्य करे धनेर उद्देश्य वही चे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेश। जिस प्रकार सर्वज्ञ व्यक्ति के बातों से वो धनों की पता चल जाती है, इस प्रकार वह धनों को उद्देश्य करके बताता है। उसी प्रकार वेद पुराण शास्त्र जीव को कृष्ण के उपदेश प्राप्ति कराता है। सर्वज्ञ वाक्य मूल धनय अनुबंध सर्वशास्त्रे उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। ज्योतिषी के शब्द से उस खजाने से निर्धन व्यक्ति का संबंध स्थापित हुआ। ज्योतिषी वो सर्वज्ञ ने बताया धन कहाँ पर है, पिताजी ने धन कहाँ छोड़ के गया, तो खजाने से निर्धन व्यक्ति का संबंध स्थापित हो जाता है ना। वो गरीब था बेचारा, गरीबी से मायूसी था, उसको हाथ पे मायूसी लगा, वो हमेशा दुखी रहता है ना, हमेशा दुखी रहता है, डरा हुआ रहता है। और निर्धन व्यक्ति की लाचारी होती ना, है ना, निर्धन व्यक्ति की लाचारी होती, वो सबसे डरता है। वो सोचता क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, परसों क्या होगा, है ना, बच्चे कैसे पाल पोस के बड़ा करेगा, वो हमेशा ही डरता रहता है ना, भय उत्पन्न हो जाता है। अब धन मिल गया तो उसको राहत मिल जाता है। तो इसी प्रकार वैदिक साहित्य शास्त्र हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध के विषय में उपदेश देता है। ये शास्त्र बताते हैं तुम दुख के चपेट में क्यों पड़ गए, तुम बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र हो, है ना, तुम्हारा पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति है ना, बहुत बड़े व्यक्ति। सर्वशास्त्रे उपदेशे श्री कृष्ण संबंध, सर्वशास्त्रे उपदेशे, सारे शास्त्र ही उपदेश देता है जी कृष्ण के साथ तो संबंधित है ना। हर जीव कृष्ण के साथ संबंधित है, हर जीव कृष्ण के ही है ना। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान खुद भी कहते हैं मैं पिता हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं माँ हूँ। श्रीधम सर्वभूतानां, समस्त भूत समस्त जीवों के सुहृद मित्र हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं ही तो उनके सजन हूँ, सजनों के सजन हूँ, है ना। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण मैं अनादि हूँ, है ना, आदि पुरुष हूँ। मैं ही तो हूँ, है ना। तो उसको पता चलता है ना, शास्त्र की श्रवण जब करता है तो उसको पता चलता है ओ मैंने तो भूल गया, मैं तो यहाँ के दुख झेल रहा हूँ, मैं तो गरीबी से जूझ रहा हूँ, मैं गरीब थोड़ा हूँ, है ना, भूल गया हूँ, मैं ठोकर खा रहा हूँ, है ना, है ना, मैं इतना बड़ा व्यक्ति का पुत्र हूँ, संतान हूँ, है ना, और मेरा पिता इतने बड़े व्यक्ति हैं और मैं देखो कैसे दो ठोकर खा रहा हूँ, है ना। कृष्ण से संबंधित होता है और जिस समय वो कृष्ण से संबंधित होता है तो उसके सारे दुख चली जाती है। इस श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये बहुत सुंदर है ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मैं वह सब जानता हूँ जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे होगा। मैं सारे जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता।
इस तरह कृष्ण बद्धजीव की दुखमय स्थिति का कारण जानते हैं, इसलिए वो अपने परम धाम से अवतरित होकर बद्धजीव को उपदेश देने और अपने साथ उनके संबंध की विस्मृति के विषय में बताने के लिए आते हैं। कृष्ण आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस बहुत संसार में अवतरित होते हैं, गोलोक से आते हैं, पधारते हैं और आके बताते हैं, जे देखो मैं ना, तुम मेरे साथ संबंधित हो, है ना, और उपदेश देते हैं और अपने साथ उनके संबंध की विस्मृति के विषय में बताते हैं। तुम भूल गए मेरे, है ना, संबंधी भूल गए, है ना, रिश्ता नाता रखा ही नहीं तुमने, सब भूल के खा गए, सब खा गए, है ना। और यहाँ मायूसी हाथ में लग गई, दुख हाथ में लग गई और भय उत्पन्न हो गए तुमसे, है ना, डरा हुआ रहता हो, अरे भूल गए ना संबंध, इसीलिए डरा हुआ। कोई बहुत बड़े धनी व्यक्ति के पुत्र, उसको पता चले, वो दो एक पैसे के लिए मोहताज क्यों होगा, बताओ, है ना, क्यों होगे, है ना, क्यों होगे। तो कृष्ण वही बता रहे हैं, वही बता रहे, बद्धजीव को उपदेश देने और अपने साथ उनके संबंध के विस्मृति के विषय में बताने के लिए आते हैं। कृष्ण अपने संबंधों में, वृंदावन में तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आप को दिखलाते हैं, जिससे लोग उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। कृष्ण अपने को दिखाते हैं, अपने को खुलासा करते हैं। देखो देखो, विश्वास नहीं होता तुमको, मेरे को देखोगे ना तब तो विश्वास होगा। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, बहुत ही सुंदर व्यक्ति हूँ मैं। एक बार देखोगे ना, भूलोगे नहीं कभी तुम, है ना। मेरे साथ संबंधित होने के लिए लालसा उत्पन्न हो जाएगी। देखो वृंदावन के लीलाओं में कृष्ण अपने सुंदर रूप राशियों को प्रदर्शन के, हालांकि अपने जनों के बीच में, ब्रजवासी जनों के बीच में, तभी भी बद्ध जीवों की लिए कृष्ण की कृपा है और करुणा है। ये देखो मैं बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ, है ना, दिखने में भी बहुत सुंदर हूँ, मेरा गुण भी बहुत सुंदर है और मैं करुणा रखता हूँ हृदय में, और मैं जीवों की सबसे सुहृद हूँ, मित्र हूँ और कल्याणकारी हूँ मैं, है ना। मेरे से संबंधित हो जाओगे ना, तुम्हारा सब समस्या समाधान, है ना। कभी रोना नहीं पड़ेगा तुमको, कभी कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी तुम्हारा, अपने लिए अलग कोई व्यवस्था करनी ही नहीं पड़ेगी। खान पान हो, जीवन यात्राएं हो, जन्म हो, मृत्यु हो, बुढ़ापा, ये सब कभी झेलना नहीं पड़ेंगे तुमको, है ना। जितने भी दुखों के कारण है ना, सब समूल विनाश हो जाएंगे, समूल विनाश हो जाए। आनंद रहोगे, आनंदित रहोगे। कृष्ण आके लीला करके अपने को प्रदर्शन करते हैं और बताते हैं। तुमको सपना लगता है, भूल गया ना, भूल गया, देखो मैं हूँ, देखो मैं कैसे करके अपने जनों को रक्षा करता हूँ, किस प्रकार मैं सबको आश्रय देता हूँ और किस प्रकार मैं सबको सहारा देता हूँ। एक बार तुम मेरे साथ संबंधित हो जाओगे ना, तो तुम्हारा सारी समस्या समाधान हो जाता है। कृष्ण ने भगवत गीता में यह भी कहा है कि वे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी है, हर वस्तु के भोक्ता है तथा हर एक के मित्र है। भोक्तारम जगतोपसाम सर्वलोको महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। देखो जी, मैं सारे लोगों के ईश्वर हूँ, ईश्वरों के ईश्वर, सर्वलोको महेश्वरम। ये छोटा मोटा मकान नहीं है मेरा, ये कोठी वोठी, ये छोटे मोटे कोठी में नहीं रहता हूँ मैं, है ना। ये छोटे मोटे शहर में नहीं रहता हूँ मैं, है ना। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ ना, उनके बारे में सुनोगे ना, तुम तो पागल हो जाओगे, है ना। भगवान कहते हैं सर्वलोक में ईश्वर, सारे लोगों के ईश्वर हूँ मैं, सबके मालिक हूँ मैं, है ना। सब मेरे अधीन है। एकला ईश्वर कृष्ण और सभी भृत्य, मैं एकलौता ईश्वर हूँ मैं, और सब मेरी नौकर चाकर है ना। जारे जे इच्छा ना चाहे
तेई छे करे नित्य, जिसको जैसे नचाता हूँ ऐसे नाचता है। बड़े बड़े लोकपाल बिल्कुल, है ना, बड़े बड़े लोकपाल बिल्कुल 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 बड़े बड़े लोकपाल बिल्कुल डर जाते हैं, है ना। भगवान के भ्रुकुटी संचालन मात्र से थर्रा जाते हैं सब, है ना, है ना। बिल्कुल डरा हुआ रहता है। जमराज जी को आप देखे ना, जब जमदूतों ने वापस किए, अजामिल के प्रति जम पास फेंका हुआ, वो काम ही नहीं किया। वो विष्णु दूतों ने उसको डरा के गदा दिखा के भगा दिए। तब बताया तो जमराज को पता चला, हाय हाय मैंने किसको पकड़ने गया था, किसको पकड़ने के लिए मैंने, उन्होंने भगवान नारायण के नाम उच्चारण किया था। एक सेकेंड में तो ऐसा कैसे, तो फिर जब पता चले जो तो विष्णु दूत हैं, तो और गलतियां हो गई तो दोनों हाथ ऊपर उठा के जमराज ने प्रार्थना, ये कभी ऐसा गलती नहीं होगी, दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा इस बार माफ कर दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए। सारे लोगों की सर है कृष्ण, सर्वलोक नहीं सब सुहृदम सर्व भूतानां, समस्त जीवों की सुहृद है, मित्र है, परम आश्रय है ना। ज्ञात्म्याम शांति मृच्छति, और जो जान लेता है मेरे बारे में उसको शांति प्राप्ति हो जाएगी, उसको दुख चली जाएगी, वो उसकी तृष्णा ही चली जाती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है ना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसकी सब कुछ इच्छा मिट जाती है, उसको शांति प्राप्ति हो जाता है। भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोकों में सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्म्याम शांति मिलती। 5.29 भागवत गीता। यदि हम कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को जागृत कर ले तो इस संसार में हमारी दुखी दशा समाप्त हो जाएगी, दुखी दशा समाप्त हो जाएगी, है ना। हमारे दुख इसी जीवन दशा में समाप्त हो जाएंगे, है ना। शरीर छोड़ने के बाद समाप्ति की बात नहीं, जिस दिन में संबंधित हो जाएंगे, जिस पलों में संबंध, उसी दिन उसी पलों में समाप्ति हो जाती है ना। हम अपने को ठान ले हम तो कृष्ण की है, आने तो मृत्यु, आने तो बुढ़ापा, बीमारी, क्या कर लेगा, शरीर को जलाने तो क्या फर्क पड़ने वाला, मैं तो कृष्ण के हूँ, है ना। देखो जी, नाम जपूंगा, अर्चो विग्रह सेवा करूंगा, खूब भागवत सुनूंगा, गुरुदेव की कृपा से पूरे जीवन हे कृष्ण मैं आप ही से संबंधित रहूंगा, और आप ही के ऊपर सब भरोसा है ना, सब आशा है, और मेरी सारे संकल्प है। और प्रेम तो बोल नहीं सकता हूँ कृष्ण, किंतु विश्वास है, विश्वास 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 है, विश्वास। इस जीवन में मैं आपको अपने सेवक के रूप में परिचय प्रदान कर पाऊं तो ये मेरा अहोभाग्य, ये मेरा अहोभाग्य। नौकरी चाकरी तो मैंने खूब किया कृष्ण, अनेकों लोगों की किया, अनेकों जन्म किया, इस बार तो आपकी नौकरी चाकरी है ना, इस बार तो एक ही अभिलाषा है कृष्ण, आपकी चरण आश्रित हो जाऊं, है ना। मरने से पहले जीवन में ये भरोसा हो जाए जो आप ही सब कुछ हो, है ना। राखो भी मारो भी जो इच्छा तो है ना, जो करना करो कृष्ण, किंतु रहना तो आप ही के चरणों में, है ना। आप ही को, आपको छोड़ के नहीं जाना, आप इस बार नहीं मरना, आपको अकेला भिखारी की तरह नहीं मरना है, शरीर नहीं छोड़नी इस बार तो कृष्ण आपके साथ ही जाना, है ना। आप सेवा स्वीकार कर लीजिए सेवक के रूप में जो भी सेवा आप देना चाहते दे दीजिए, कृपा करके प्रदान कर दीजिए, है ना। यही आकांक्षा है, यही अभिलाषा है, और यही मेरा सौभाग्य है, मैं बोल पाऊं जब मैं आपके सेवक हूँ, मैं आपके सेवक हूँ, मैं आपके सेवक हूँ। बहुत बड़े व्यक्ति की सेवक के रूप में मेरे ऐसे अहंकार नहीं है, किंतु आप बड़े करुणामय है ना। आप सबको अपना मानते हैं कृष्ण, सबको अपना मानते हैं। मैं तो अनेकों जन्म में भटक गया और आपको भूल गया कृष्ण, है ना। इस बार मेरे गुरुदेव की कृपा से श्रील प्रभुपाद के मिशनों में और आपकी करुणा की विस्तार शास्त्रों में, है ना, श्रवण आदि करके तो मेरे मनों में एक विश्वास जागी जे सब समस्या की समाधान आपकी चरणों में है कृष्ण। मैं बुढ़ापा नहीं चाहता, अब मैं मरना नहीं चाहता हूँ कृष्ण,
और हार मृत्यु के समय यंत्रणा भोगना नहीं चाहता हूँ, दोबारा जन्म नहीं चाहिए मेरे को, है ना। मेरे को और कुछ चाहिए नहीं कृष्ण, बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बात तो आप चाहिए, इस बात तो आप चाहिए, है ना। मैं बोल पाऊँ, सबको बोल पाऊँ पूरे संसार में, है ना। मैं ये परिचय ज्ञापन कर पाऊँ, मैं तो आपका हूँ कृष्ण, मैं तो आपका, मैं तो आपका। आप स्वीकार कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। यदि हम कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को जागृत कर ले तो इस संसार में हमारी दुखी दशा समाप्त हो जाएगी, है ना, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, है ना। जबरदस्ती हमने दुखों में पड़ा रहते हैं, हम दुखों को पकड़ के रखते हैं। किस चीजों के दुख बताओ ना, मरने तो, बुढ़ापा होने तो, बीमारी होने तो, शरीर छोड़ने जल्दी छुड़ा लो, क्या करना मेरे को यहाँ रहेगी, है ना। धन जाने दो, जन जाने दो, पूरा संसार में आग लगने दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। ये कृष्ण देखो जी, और चकाचौंध में न फंसाओ, है ना। बहुत फंस गए, है ना, बहुत घूम लिए हम, बहुत घूम लिए, अनेकों जन्म आपसे वंचित रह गए, है ना। इस बार कृपा करो, हे करुणा निधान, इस बार कृपा करो, इस बार कृपा करो, इस बार कृपा करो। हर व्यक्ति भौतिक संसार की दुखी दशा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, किंतु कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए बिना मूल समस्या का हल नहीं किए जा सकते। हम बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, और हमेशा जूझते रहते हैं, इसको ठीक कर ले, इसको ठीक कर ले, उसको बराबर कर ले, इसको बराबर कर ले, यहाँ पर प्रयास कर ले, उसको छोड़ दे, और इसी रसम कसा में रहते हैं। मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कसती, मन और 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय से जूझते ही रहते, लड़ते रहते हैं हम हमेशा, और कभी 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 कुछ प्राप्ति ना होती है, हमेशा रसम कसम में रह जाते, देखते देखते हमारे आयु ढल गया, है ना, सब कुछ चली गई कृष्ण, है ना, सब कुछ चली गई, सब कुछ चले, दुखों से शुरू किए यात्रा, दुखों में ही जी लिए हमने, और दुखों में समाप्ति हो जाएंगे, फिर दुखों से शुरू करेंगे, और नहीं करना कृष्ण, और नहीं करना, इस बार नहीं करना, इस बार नहीं करना, इस बार नहीं करना, नहीं जीना दुखों में, इस बार मेरे को नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना। कृष्ण से संबंधित हुए बिना जीव कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कहीं भी सुख नहीं है उसका, उसकी समस्या के समाधान कोई ना कर सके, कोई ना कर सके, कोई ना कर सके, कोई ना कर सके। इसलिए वो सर्वज्ञ व्यक्ति कहता है, तुम दुखी क्यों, मायूस क्यों हो, तुमको पता है तुम कितने बड़े घर के खानदान के हो, तुम क्या क्या संबंध है तुम्हारा, पता है तुम्हारा पिताजी कौन है, घर कहाँ है, किस देश के तुम हो, है ना, तुम्हारा अपनी औकात ही पता नहीं तुमको, है ना। दुखी है, मायूस हो, हाय हाय करते रहते, रोते बिलखते रहते हो, भूल गए, पागल बन गए तुम। चलो मैं आपको बताता हूँ, आपको बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद इसलिए अंतिम लाइन में लिखते हैं, वर्णन करते हैं, हर व्यक्ति भौतिक संसार की दुखी दशा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कितना प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयत्न करते, बचपन से देखो, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, विवाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कृष्ण आपको ही भूल गए, आपको ही भूल गए, आपको ही भूल गए, आपको ही भूल गए। कितने समय चले गए, कितने समय चले गए, अब तो मरने वाला, अब तो शरीर छूटने वाला, अब तो बहुत ही कम समय बचा है कृष्ण। देखो इस बार ना मरने से पहले खाली हाथ नहीं मरना चाहता, बिल्कुल नहीं मरना चाहता, बिल्कुल नहीं मरना चाहता, बिल्कुल नहीं मरना चाहता। बहुत इच्छा है कृष्ण, बहुत ही इच्छा है, बहुत इच्छा। आप रोने के लिए बोलो तो रो देते हैं, आप कुछ भी करने के लिए बोलो कृष्ण, कुछ भी करने के लिए, जो करना करा दो, जो सेवा देना चाहते हैं ना वो दे दो, है ना। इस बात को अलग ना रखो, ना रखो जी, ना रखो, ना रखो, है ना, बिल्कुल ना रखो। कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना नरक चाहिए, ना कोई देश और चाहिए, ना कोई और जगह चाहिए, है ना, ना कोई
जस चाहिए, ना कोई प्रतिपत्ति चाहिए, ना धन चाहिए, ना अनेकों जन चाहिए। कृष्ण इस बार तो आप चाहिए, इस बार तो आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। कृष्ण रख लो जी, रख लो, रख लो। देखो बिना मूल के रख लो, है ना, कोई मूल्य नहीं देना कृष्ण, कोई मूल नहीं, बिना मूल के है कृष्ण, बिना मूल के। जो नौकरी करा लोगे वही करने के लिए तैयार है, जितने घंटे करा लोगे इतने घंटे करने के लिए तैयार हो, है ना। जहां भी जैसे भी रखो, भूखा रख लो, भूखा रह जाएंगे, है ना। सब सहन कर लेंगे कृष्ण, कुछ भी सहन कर लेंगे। इस बार छोड़ मत दीजिए, इस बार छोड़ मत दीजिए, इस बार छोड़। बापेर धन अच्छे ज्ञाने धन नहीं पाई, तभी सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति उपाय। देखो तुम्हारा पिताजी का ना बहुत धन है, तुम्हारा पिताजी बहुत धनवान व्यक्ति है, ज्ञान से ना मिलने वाला नहीं है। ज्ञानी धन नहीं पाए, ज्ञानी बन के क्या करोगे, उससे ना मिलने वाला नहीं है, वो धन मिलने वाला नहीं है। तब सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति उपाय। वह निर्धन व्यक्ति अपने पिता के धन के प्रति आश्वस्त होकर भी उसे केवल ऐसे ज्ञान के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए ज्योतिषी को वह साधन बताना पड़ा जिससे वह उस खजाने को वास्तव में पा सके, वास्तव में पा सके। पता तो चल गया, मैं बहुत बड़े पिता के मैं पुत्र हूँ, मेरा पिताजी बड़े धनवान है। हे कृष्णा बहुत धनवान हूँ, सचमुच आप धनवान है ना, आप हर चीजों से आप भरे हुए हो, परिपूर्णता है आप पे, है ना। पता तो चल गए, किंतु 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 ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है, पता चलने से क्या हो जाएगा। बहुत बड़े व्यक्ति के मैं पुत्र हूँ, ऐसा सोच सोच के मैं नाचते रहूं, है ना। पहुंचना तो पड़ेगा ना, पिता के साथ संबंधित होना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा वहां कहाँ रहते हो और किस प्रकार पहुंचना पड़ती है, वो तो जाननी पड़ेगी, वो तो जाननी पड़ेगी। तो इसीलिए सर्वज्ञ व्यक्ति कहते हैं देखो जी आपको मैंने रास्ता बताता हूँ, कैसे करके धन प्राप्ति कर लोगे। बहुत धन है ऐसा ठीक है, अच्छा है, जान तो लिए कम से कम, अब आप प्राप्ति के भी रास्ता बताते कैसे करके उसको प्राप्त करोगे। ये स्थानीय अच्छे धन यदि दक्षिणे खुदीबे, भीमरुल बरुली उठीबे धन ना पाईबे। ज्योतिषी ने कहा खजाना इस स्थान में है, किंतु यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो क्या 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 होगी, तो भीमरुल बरुली, है ना, भीमरुल बरुली। तो तो मधुमक्खियां, है ना, और जहरीले वेरे वो क्या बोलते हैं, मधुमक्खियां निकलेंगे और तुम अपना खजाना नहीं पा सकोगे। खोदो खोदो, अब खजाना है तो इधर खोदोगे ना तो खजाना नहीं मिलेगे, वहां से तो काटने वाली मधुमक्खियां और 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 भीमरुल, है ना, बरूली बरे, वो है, वो निकलेगी, धन नहीं मिलेगी, वो आपको काट खाएगा, है ना। और पश्चिमे खुदी बेताहा जक्षई कहई, से विघ्न करी वे धने हाथ न पड़े। यदि तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां एक प्रेत है, जक्ष है, वह ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि तुम उस खजाने का हाथ भी नहीं लगा सकोगे। उत्तरे खुदी ले आछे कृष्ण अजगरे,
धन नहीं पावे खुदी ते गिलिबे तुम्हारे, धन नहीं पावे खुदी ते गिलिबे सबारे। यदि तुम उत्तर दिशा में खोदोगे तो वहां एक विशाल काला सांप है। यदि तुमने खजाना खोदने का प्रयास किया तो वह तुम्हें निगल जाएगा। पूर्व दिके ताते माटी अल्प खुदिते, धनेर झाड़ी पड़िबे तुम्हारे हाथे थे। किंतु यदि तुम पूर्व की ओर थोड़ी सी भी मिट्टी खोदोगे ना तो तुरंत ही खजाने का पात्र तुम्हारा हाथों में आ जाएगा। तो खोदने की क्या ये उपमा यहाँ पर क्यों दिया गया है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। सुनिए, आपको पता चल जाएगी। पुराणों समेत सारे वैदिक ग्रंथों का कहना है कि बद्ध जीव की स्थिति के अनुसार विभिन्न विधियां हैं, जैसा कर्म कांड है, ज्ञान कांड, योग तथा भक्ति योग। कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग और भक्ति योग। ये योग जो शब्द है, योग जो शब्द है, अष्टांग योग या पातंजलि योग सूत्र है। या निर्विशेष निराकारवादी अपने हृदय में या मनो में, है ना, ब्रह्म ज्योति स्वरूप की भी बात होती है, तो योग करते हैं, है ना, तो आप समझ सकते हैं। और एक है भक्ति योग। तो कर्म कांड हुई, ज्ञान कांड हुई, योग हुई, भक्ति योग हुई। कर्मकांड की तुलना बैरों तथा मधुमक्खियों से की गई, जो उसके शरण में जाने वाले को केवल काटती है। कितना काम करोगे, इतना काम करोगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, इससे ये मिलेगा, वो मिलेगा, मिलता कुछ है नहीं, सिर्फ काटता रहता है ना। हाथ पांव सब फूल जाता है और यंत्रणाएं होती है। पूरा जीवन लगा रहो, पूरे जीवन लगा रहो, अंत में क्या लगेगा बताओ, क्या आएगा हाथ में, क्या आएंगे? खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब धन कमाएंगे, है ना, और पुत्र परिवार जन खूब बढ़ाएंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे सब छोड़ के जाएंगे और थोड़ी सी कुछ कम होने से कहेंगे सब पिता ही करता है, सब माता पिता करता है, आपने थोड़ी कोई ज्यादा कर लिया क्या, आपने कोई और कुछ ज्यादा आपने करके दिखाया क्या? सब लोग करते हैं, है ना। हमको सुनना ही पड़ेगा, सबको सुनना पड़ता है। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब पुत्र परिवार जनों के ऊपर हमको निर्भर करनी पड़ेगी। खाना देगा तो खा पाएंगे, नहीं तो बैठा रहा बूढ़ा व्यक्ति, तू बैठा रहो कोने में, है ना। बूढ़े बैल की तरह है, जब दूध, या बूढ़े गाय की तरह जो दूध देने में सक्षम नहीं है, इसको तो बेच डालो जाके बाजारों में, है ना, या रास्ते में छोड़ आओ, है ना। यही तो स्थिति है। कर्मी लोगों की क्या स्थिति है बताओ? कर्मी लोगों की कर्म कांड करके क्या करो, है ना। वो तो मधुमक्खिया और भीमरूले निकलेगा जो सिर्फ काटता है। काटेंगे, काट खाएंगे, आपको काट खाएंगे, जवानी में काटेगा, बुढ़ापा में काटेंगे, मरते समय काटेंगे। तो काटना ही काटना, यंत्रणा ही यंत्रणा है ना। ये कर्म की फल है, मिलता है, इसी जीवन में मिलता है। और सबके लिए किए गए पापों के भागीदारी खुद को बहन करना पड़ता है। क्या विडंबना है जीव की, बताए। वो करेगा कर्म, सबके लिए करता है बेचारा, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, सजनों के लिए, माता पिता के लिए, किंतु उसके हाथ में पाप ही लग जाता है और अकेला उसको बहन करना पड़ता है। और वो भाग नहीं दे सकता, उसको किसी को भाग नहीं दे सकता। ऐसा नहीं बोल सकते जब बांट के ले लो भाई, पुण्य तो भाई मैं भरण पोषण किया, मैं देखभाल किया, तो मेरा पाप का भी थोड़ा बहुत भाग ही ले लो। देने से भी नहीं ले भाई, कोई ना ले, है ना, देने से भी नहीं ले। जब वाल्मीकि जी दस्यु थे तो बांध के लोगों को बंधक बना के उसके सब कुछ लूट लेते थे, पेड़ में बांध देते थे, है ना, बांध के कपड़े, गहना मैना सब ले लेते, वो खूब पिटाई करते। नारद जी एक दिन उसी रास्ते में, नारद जी को तो पता था इसको कल्याण करनी है, उनको भी बांध दिए, सन्यासी को भी बांध दिए। कहते कुछ है तो दे दो, जो भी, नहीं तो बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। तो नारद जी कहने लगे इतना पाप क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो इतना पाप? कहते पाप, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कार्य है, मेरा पेशा है ना।
ये मेरा पेशा है और यही मेरा धर्म है, आप सिखा रहे, ज्यादा बोलो मत और पीटूंगा। तो थोड़ी देर बाद फिर साधु की स्वभाव है ना, बिना बोले रह ही नहीं सकते, कल्याण के बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। पिता इतना पाप क्यों करते हो, है ना? आपको पता है ये जो पाप कर रहे हो इसको आप ही को धोना पड़ेगा, आप ही को सहन करना, कोई भागीदारी नहीं। बोलता भागीदारी, मैं तो अपनी पैसा कमाता हूँ, धन कमाता हूँ, लूट के ले जाता हूँ, सब चीज में ना, पत्नी बच्चे सबको पालन, पिता माता सबको पालन करता हूँ, तो वो लोग भागीदारी कहते कोई ना होगा, है ना? जाके पूछो, वाल्मीकि जी ने बांध के नारद जी को घर गया था पूछने के लिए, आके रोते हुए पकड़े चरण, ये सचमुच कोई ना भागीदारी होगा, कोई ना होगा, है ना? पूरा जीवन कर्म करता है जी, है ना? करते समय जाला है ना? कोई ना कोई काटता ही तो है उसको, है ना? ऑफिस के बॉस काटेंगे, बिजनेस के पार्टनर काटेंगे, रास्ते के लोग काटेगा, है ना? सब काटने वाला ही है, सब मधुमक्खियां है और विष उगरने वाले हैं, है ना? तो जालाई जालाई जंत्रणा है, जंत्रणा कर्मकांडी, ये कर्म कांड। दूसरा है ज्ञान कांड, है ना? दूसरी है ज्ञान कांड, जो उनका ज्ञान कांड अर्थात तर्क वितर्क की प्रक्रिया प्रेत के समान है, जो मानसिक उत्पात मचाता है। प्रेत लग जाता ना, भूत लग जाते, हम बोलते हैं ना भूत लग जाए, है ना? ये ज्ञानी लोग ना तर्क वितर्क में रहेंगे, है ना? एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, आपस में भिड़ते रहेगा, है ना? ये प्रेत के जैसा, जैसे मैंने इसको भूत लग गया, है ना? पिशाच लग गए, पिशाचे लग गए, जैसे मतिच्छन्न है ना? तो इस तरह से है आपकी ज्ञान कांड, है ना? ज्ञान कांड मानसिक उत्पात मचाते हैं, जो कि उपमा काले सांप से की गई है, जो कैबल्य के निर्विशेष अनुशीलन से लोगों को निगल जाता है। ब्रह्म, आप ब्रह्म से विलीन हो जाओगे, वो काले सांप की तरह है, वो आपको निगल जाएंगे, आपके अस्तित्व नष्ट कर देगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, है ना? ये काले सांप की तरह है, ये कैबल्य मुक्ति, कैबल्य नरकायते, है ना? नरक से भी ज्यादा घिना नहीं है ये। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल विषय भांड, अमृत बोली जे बखाए, है ना? नाना जनी भ्रमण करी, कदर्ज भक्षण करी, तार जन्म अधपति जाए। करोड़ों जन्म हम ऐसे करते हैं और कदर्ज भक्षण, कभी कुछ खाते, कभी कुछ, है ना? मनुष्य जन्म है तो कुछ अभी तो कुछ अच्छी चीज खा लेंगे, फिर पशु जन्म है तो मीट खाएंगे, कभी को काट खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, कभी सुअर के जन्म में गया तो मल खाएंगे, तो कदर्ज भक्षण करी और हर गंदी चीज खाते रहेंगे और घूमते रहेंगे, तार जन्म अधपत जाए। ये कर्मकांड, ज्ञान कांड, ये योग, ये सब विष का भांड है। ये देखने में अच्छा लगता है, सुनने में, ये सब ये जहरीला विष है, जहरीला विष है ना? विषों की भांड है। अमृत बोली जेबा खाए, बेचारा अमृत बोल के इसको ग्रहण करता है, वो सोचा थोड़ा सा ठंडक मिलेगा, है ना? प्यास मिट जाएगी, वो मर जाता है, उसका सब कुछ जल जाता है, उसका जीवा जलता है, उसका हृदय जलते, उसका इंद्रिय, उसका सब जल जाता है, सब हाय हाय करता है ना? पूरा जीवन जलता है, शरीर छोटे समय जलता है और दोबारा जन्म लेता है, जलता हुआ धधकता हुआ संसार में, फिर दोबारा जन्म ले लेता है। ये जलाता है। इसीलिए देखो जी, पिता के धन तो है, किंतु उल्टे उल्टे जगह से खोदोगे ना, ये सब आपको मिलेंगे, है ना? इसीलिए यहाँ पर बड़ी सुंदर उपमा के माध्यम से श्लोक के, ये पिता के धन तो है, ये तो खोदना आपको पता चलेगा। जिधर खोदोगे आपको ज्ञान होनी चाहिए, आपको पता लगाना चाहिए। जिधर जैसे तैसे करके आपको खोद दोगे ना तो बड़ी मुश्किल है। तो दक्षिण के तरफ खोदोगे तो भीमरूल और बरूली उठेगी और धन मिलेगी नहीं, फिर काट खाएगी आपको। पश्चिम में खुदाई करोगे तो जक्ष है, प्रेत विघ्न उत्पन्न करेगी, धन में हाथ, वो धन मिलेगा ही नहीं आपको, खुद आप जलोगे, है ना? पिशाची बन जाओगे, आपको भूत लग जाएगी, प्रेत लग जाएंगे, है ना? तो ज्ञान कांड है।
और तीसरी है उत्तरे खुदिले अच्छे कृष्ण अजगरे। और योग पद्धतियों में निराकार और ब्रह्म में सम्मिलित होने की जो अभिलाषा है जीव की, वो तो पूरा काले अजगर उसको निगल ही जाएंगे, उसके अस्तित्व को ही नष्ट करने वाला है ना। तो इसीलिए पूर्व दिशा में खुदाई करनी है, आपको भक्ति योग की रास्ता अपनानी पड़ेगी। तो सभी प्रामाणिक शास्त्र और वैदिक आदेशों का लक्ष्य कृष्ण है, जैसा कि आप उन्होंने स्वयं भगवत गीता में कहा है, वेदिश्च सर्वैर अहम वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव च। क्योंकि वेद कृष्ण को खोज करने और उनके चरण कमलों को शरण ग्रहण करने के आदेश देते हैं, और भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि से यह संभव नहीं। इसलिए व्यक्ति को भक्तिमय सेवा अपनानी चाहिए, भक्तिमय सेवा अपनानी चाहिए। भगवत गीता 18.55 के अनुसार केवल भक्ति योग द्वारा निश्चित रूप से ऐसा होगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् जस्मि तत्वतो ततो माम। तो भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को सिर्फ जान सकते, यही वेदों का निष्कर्ष है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की खोज में सच्चे मन से लगे हुए व्यक्ति को यही विधि स्वीकार करनी होगी। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का निम्नलिखित तो कथन द्रष्टव्य है। पूर्व दिशा भगवान कृष्ण की भक्ति को बतलाती है, पूर्व दिशा भगवान कृष्ण की भक्ति को बतलाती है। दक्षिण दिशा कर्मकांडों का निर्देश करती है, जिसका अंत भौतिक लाभ में होता है। पश्चिम दिशा ज्ञान कांड अर्थात मानसिक तर्क वितर्क के सूचक है, जिसे कभी कभी सिद्धि कांड कहा जाता है। उत्तर दिशा तार्किक विधि का सूचक है, जिसे कभी कभी योग पद्धति कहा जाता है। केवल पूर्व दिशा जो भक्ति रूप है, मनुष्य की जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है। सिर्फ भक्ति योग द्वारा ही उनकी जीवन की आशा आकांक्षा अभिलाषा पूरी होगी, शाश्वत संबंधित होके उनकी नौकरी चाकरी परमानेंट मिल जाएगी। जिवेर स्वरूपाई कृष्णेर नित्य दास, दासत्व है, दासत्व है ना, नौकरी चाकरी पक्की मिल जाएंगे भक्ति के माध्यम से, है ना। हम अपनी जगह में वापस चले जाएंगे, है ना। शाश्वत काल की सेवा प्राप्ति हो जाएंगे, कभी और दुखी नहीं होनी पड़ेगी, कहीं और जन्म लेना नहीं पड़ेगी, है ना। बुढ़ापा नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, है ना। मृत्यु नहीं होगी तो फिर जन्म नहीं होगी, और शाश्वत जन्म, है ना। सनातन काल तक हम अपने सेवक के रूप में कृष्ण की सेवा के आनंद की आस्वादन करेंगे, है ना। वो नौकरी चाकरी कोई नहीं लेने वाला, परमानेंट नौकरी है, वो कभी रिटायरमेंट नहीं होने वाला, है ना। रिटायरमेंट कभी नहीं, कोई आपको डराने वाला नहीं है, आपके काम कोई छीनने वाला नहीं है। आप काम कर पाओगे तो आपको हाथ बटाने वाले अनेकों लोग हैं। गोलोक में कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, प्रतिस्पर्धा वहां है नहीं, है ना। आपको टांग खींच के बिठाने वाला कोई ना होगी, पीछे आपकी आलोचना कोई ना करेगा, है ना। वो माता जी, वो प्रभु जी, ये देखो कोई जाता जाता है नहीं, बड़ी दिखाती है, बड़ी बोलती है, ये है वो है, कुछ भक्ति मुक्ति नहीं करते, ऐसा कोई ना बोलेगा, ऐसे ही बोलेंगे। क्या अद्भुत है वो माता जी, प्रभु जी कितना अच्छा भक्ति करती है, कितना प्रेम है उनसे, है ना। कितनी प्रेम है, कितनी प्रेम है। सब लोग सराहना करता है, सब एक दूसरे को हाथ बटाता है ना, एक दूसरे को सहायता करते हैं, है ना। वाणियों में मिठास है ना, वाणियों में मिठास है ना। कथा गानम नाट्यम गमनपि वंश प्रिय सखी, है ना। कथा गान है, वहां पर कोई बोलते नहीं है, वो सब गाते हैं, सब आनंदित रहते हैं तो सब गाते हैं। जैसे सुखताल रिट्रीट में सब लोग नाच रहे थे, तो महाराज थे, सब भक्त थे, तो आनंदित थे, हम सब नाच रहे थे, हम भूल गए थे दिल्ली में नौकरी चाकरी गा रहे, सब भूल गए थे, खूब नाचते खूब गाते, है ना। तो गोलोक है, वो गोलोक की छवि
हम इसी भौतिक संसार में महात्मा नस्तुम माम पार्थम दैवी प्रकृति में आश्रित, दैवी प्रकृति के आश्रय में जब होते हैं तब हमको इसी संसार में गोलोक की प्राप्ति होती है। जब हमने कीर्तन में रहेंगे, कथा में रहते हैं, भक्त जनों के सानिध्य में, और कोई किसी को नीचे दिखाने की होड़ नहीं है, स्प्रेया नहीं है, सब एक दूसरे को सहायता करने वाले, प्रेम करने वाले, वो तो गोलोक की है। वो गोलोक की छवि और गोलोक की जो गुणावली है ना, इसी संसार में आके उतर आती है। तो वो क्षणे, वो पले, वो घंटे, वो दिन आप कभी नहीं भूलने वाला है ना। तो इस प्रकार ये तो क्षणस्थायी थी, फिर वापस आ जाते, फिर अपने भौतिक कर्मों में लग जाते, फिर हमारी मायूसी उत्पन्न हो जाता है ना। तो भगवान कृपा करके वो प्राप्ति कराते, देख पुत्र ये तेरा जीवन है और ये तेरा घर है, ये संसार है, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहता, मेरे पास क्यों नहीं रहना चाहता, मेरी जनों के साथ क्यों नहीं रहना चाहता, तू यहाँ अकेला क्यों दुखी होना चाहता है ना। तेरा पिताजी का धन है ना, तेरे लिए छोड़ के गए हैं, तो पकड़ इसको, कर ग्रहण, और आपने सनातन शाश्वत अमृतमय जीवन में वापस चला जा पुत्र, वापस चले, है ना, वापस चला। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। समय हो गई, तभी भी थोड़ा सा पढ़ देते आगे की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तात्पर्य है इस श्लोक पे। तो जब कोई व्यक्ति कर्मकांडों का पालन करता है तब उसकी भौतिक इच्छा प्रबल रहती है। इसलिए इस विधि के फलों की तुलना वैरों तथा मधुमक्खियों से की गई है। जीव सकाम कर्म रूपी इन वैरों तथा मधुमक्खियों द्वारा डसा जाता है, जिससे वह जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक संसार में कष्ट भोगता है। बीज ही उगरता रहता है तो अपने शरीरों में घाव ही घाव होता रहता है। ये सब लोग आपको काट खाने के लिए है यहाँ भौतिक संसार, है ना, जल्लादों की तरह है सब। इतना कुछ करो, किसके लिए, कोई मोल नहीं देंगे आपको, मर जाओ मिट जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, है ना। तो इसीलिए जिससे वह जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक संसार में कष्ट भोगता है। इस विधि का पालन करने से भौतिक इच्छाओं से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भौतिक भोग की लालसा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और आत्मा निरंतर कष्ट भोगता है। हे कृष्ण, इस बार नहीं भोगना, नहीं भोगना। देखो जी, कोई कमी रहेगा ना, गुरु महाराज की, मेरे गुरु महाराज तो कहते हैं इस जीवन में कोई कमी में भी रहेगा तब भी पिछले दराजा से निकाल के ले नहीं। कृष्ण आप कृपा कर देना, है ना। सद्बुझ 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 चाहते हैं, सद्बुझ ऐसी इच्छा है ना, ऐसी इच्छा है। क्या करूं, बद्धावस्था में फंस गया ना मैं, तो भूल जाता हूं, मैं आपको भूल जाता हूं। ये कमी है मेरा, ये कमी मैं मानता हूं, मैं मानता हूं और समझता भी हूं, किंतु कृष्ण बड़ी इच्छा है, बड़ी अभिलाषा है। इस बार ना आप ले चलिए, इस बार आप ले चलिए, अपने साथ ले चलिए, साथ ले चलिए, है ना। जाना ही तो है मेरे को किसी दूसरे जीवन में, वो नहीं जाना, वो नहीं जाना, आप साथ में ले चलिए, आप साथ में ले चलिए, है ना। जब मैं ना भी पुकार पाऊं और अपनी लायकाता अर्जन नहीं कर पाऊं और बेबस हो जाऊं, तो आप तो करुणा घन है, करुणा सिंधु है कृष्ण, आप तो हाथ पकड़ सकते हैं ना। लाचारी के समय क्या करूं, हाथ बढ़ा नहीं सकता हूं, आप ही खींच लेना कृष्ण, है ना, आप ही खींच लेना, आप ही खींच लेना, आप ही खींच लेना। योग विधि की तुलना उस काल सर्प से की गई है जो जीव को निगल कर उसके भीतर विष प्रविष्ट कर देता है। योग पद्धति का चरम उद्देश्य ब्रह्म से तदाकार होना अर्थात अपने अस्तित्व को मिटा देना है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्मिक अंश का शाश्वत और व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। भगवत गीता से पुष्टि होती है कि व्यक्तिगत आत्मा का अस्तित्व भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी एक व्यक्तिगत आत्मा के रूप में बना रहेंगे। हम कभी भी एकाकार नहीं हो जाएंगे, हम हमेशा ही, मैं खुद
मैं के रूप में ही रहूंगा, बद्ध अवस्था में रहूं या मुक्त अवस्था रहूं, मेरी अपनी परिचय हमेशा ही रहेगी, है ना, रहेगी। एकाकार थोड़ी हो जाता है, मिक्स नहीं हो जाएंगे, कभी भी नहीं होगी। कृत्रिम रूप से परम पूर्ण से तदाकार होने का प्रयत्न आत्महत्या के समान है। अपनी प्राकृतिक अवस्था का विनाश नहीं किया जा सकता है। धन की रक्षा करने वाला यक्ष किसी को भी भोग के लिए धन नहीं ले जाने देता। ऐसा असुर केवल उत्पात मचाता है। दूसरे शब्द में भक्त तो अपने भौतिक साधनों पर निर्भर ना रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर रहेगा, क्योंकि वो वास्तविक संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। यही रक्षयति विश्वास है। अथवा भक्तिविनोद ठाकुर की बांग्ला कविता शरणागति का अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पाना, कृष्ण रक्षा करेंगे, ये विश्वास है ना। शरणागत व्यक्ति को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि उसके वास्तविक रक्षक कृष्ण है, उसकी भौतिक उपलब्धियां नहीं। इस सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति ही जीत के लिए वास्तविक खजाना है। कृष्ण भक्ति खजाना है, भक्ति खजाना है। खूब प्रेम करे कृष्ण से, खूब प्रेम करे, और ज्यादा खजाना है, माला माल हो जाएंगे। माला भक्त जनों से खूब प्रेम करे, जीव मरने से पहले प्रेम कर ले, है ना। मृत्यु के बाद पता नहीं क्या होने वाला, जीने से मरने से पहले कर ले, शरीर छोड़ने से पहले कर ले, है ना। मालावाल हो जाना चाहिए। भक्ति पद प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में सदैव आश्चर्यवान बना रहता है। जो भक्ति से विहीन है उसे जोग पद्धति रूपी काला सर्प निगल जाता है और कर्मकांड रूपी बैर तथा मधुमक्खियां काटते रहते हैं तथा उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कभी कभी जीव को ब्रह्म में तदाकार होने की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है और वह अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तुल्य मान लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वह आध्यात्मिक पद पर पहुंचता है तो वह विचलित होकर पुनः भौतिक पद पर लौट आएगा। जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तई अस्तभावात विशुद्ध बुद्धि आरूह कृच्छेन परम पदम तथा पतंति अध अनादृत अस्मत् अंघ्रये जस्मत् अंघ्रये। भले ही ऐसा लोग सन्यासी क्यों न हो जाए, किंतु जब तक वो कृष्ण के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते तब तक वो परोपकार कार्य करने के लिए भौतिक पद पर लौटते रहेंगे। इस तरह उनका आध्यात्मिक जीवन विनिष्ट हो जाता है। यह तो ऐसा ही है जैसा कि किसी को काला सर्प निकाल लिया, है ना, काला सर्प निकाल, बाकी सब चीज विफल हो जाएंगे भक्ति के अलावा, है ना। भक्ति के अलावा गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको भक्ति मिली, भक्ति के रास्ते पे हम चल पड़े। बहु भाग्य, हम सब जन भाग्यवान हैं। इसको हम संभाल पाए, रख पाए, कर पाए, है ना। तो घर में वापस चले जाए, है ना, और हमारे काम बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। इस बार हम फेल नहीं होने वाले, है ना, असित कार्य नहीं होने वाले। इस बार हम विफल हो जाए ना तो फिर और नहीं बचने वाले, सचमुच बचने वाले, कितने करोड़ों जन्मों से जकड़ जाएंगे। इस बार तो बिल्कुल निकल जाना है, इस बार बिल्कुल निकल जाना है ना। इस संसार चक्र से ये बहुत दुस्तर है, अद्भुत इनकी सीमा है, अंतहीन सीमा है। इस बार तो निकल जाना, इस बार तो निकल जाना, इस बार तो निकल जाना, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर मनंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी। देर हो गई। सो जाइए, जाके सोचते सोचते सो जाइए। इस बार ना घर वापस जाना, ठीक है, रहना नहीं, यहाँ रहने की कोई व्यवस्था मत कीजिए।
जानबूझ के भिखारी बन जाइएगा। हरे कृष्ण, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर।